जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विद क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम इल्यूटेरिया का 1000 करेंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 18 को देखें। कितना? 1000 करेंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 18 को देखने वाले हैं तथा इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण जीके बन सकते हैं उसको भी हम देखते चलेंगे। यह जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है करेंट अफेयर्स का 1000 क्वेश्चन का सीरीज है, ये हमारे जितने भी आगामी एग्जाम जैसे कि बीपीएससी हो गया, बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2, ग्रुप डी, अन्य एग्जाम जितने भी एग्जाम हो जिसमें करेंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, जिसके साथ आपका करेंट के साथ और जीके भी मजबूत होता चलेगा, क्योंकि इस सेट में हम करेंट के साथ जीके भी कराते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आपने हमारे अभी तक पिछले प्रीवियस ईयर वीडियो नहीं देखे, जो हम लोगों ने अभी 17 सेट करा दिए, हम लोगों ने अभी टोटल कितना, तो 17 सेट करा दिए। हर सेट में कितना क्वेश्चन होता है, तो 50 क्वेश्चन होता है। इस तरह देखें तो आपका कितना टोटल 50 करेंट अफेयर्स हो गया, और लगभग कितना, लगभग कम से कम तो 700 कितना, 700 प्लस हमने जीके भी करा रखा है। कितना, इससे रिलेटेड 700 प्लस हमने जीके भी करा दिया है। तो यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखें, जिससे कि आपका करेंट अफेयर्स के साथ जीके भी मजबूत होता चलेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर आपके लिए बनाते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सरकार ने पीएम गति शक्ति के संचालन के लिए कितने इंजन या कारक निर्धारण किए हैं? तो वह कितने हैं? तो वह 7 है। कितने? तो वह टोटल 7 है। चलिए देखते हैं कि जो पीएम गति शक्ति जो योजना थी उसका स्टार्ट कब किया गया था। वह 13 अक्टूबर 2031 को, सॉरी दोस्तों, 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बजट 22 देश के अनुसार सरकार ने रेलवे को कितने किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर कवच सुरक्षा प्रणाली लगाने की निर्णय लिया है? वह कितना किलोमीटर पर कवच सुरक्षा प्रणाली लगेगा? वह 2000 किलोमीटर। कितना? तो वह 2000 किलोमीटर पर लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो वह कहाँ किया गया? तो वह मानसेर हरियाणा में। कहाँ? वह मानसेर हरियाणा में स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह कौन सा हो गया? तो वह आपको हो गया लक्षद्वीप। कौन सा? तो वह लक्षद्वीप हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इससे महत्वपूर्ण रिलेटेड जीके के बारे में, कि जो हमारा इससे जीके जितना भी बन सकता है उसको हम देखते चलेंगे। चलिए देखते हैं पहली बार जो वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी किया गया था। तो यह 1987 में। कब? तो यह 1987 में किया गया था। लेकिन जो इस बार जारी किया गया है 2021 में जो जारी किया गया है वो कौन से नंबर का है? तो यह 17वें नंबर का। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। और जो यदि यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश ना देके सिर्फ राज्य देता तो वह कौन सा हो जाता? तो राज्य में मिजोरम होता। कौन सा? तो मिजोरम हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा उन्नति प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? वह किसके द्वारा? तो वह दिल्ली सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया? नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों शहरी सूचकांक 2021-22 में किसे शीर्ष स्थान दिया गया? वह कौन सा है? वह शिमला को। किसे? शिमला को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नाइटहुड नाइटहुड ऑफ आर्ट गुल्फ में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? कौन सा अवार्ड में? नाइटहुड ऑफ पार्ट गोल्फ से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो वो कौन है? तो एसके सोहन रॉय है। कौन? एसके सोहन रॉय हो गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और बात जान लीजिए कि ब्रिटेन की महिला द्वारा हाल ही में किसे नाइटहुड की उपाधि दिया गया? वह लुइस हैमिल्टन को। किसे? लुइस हैमिल्टन को दिया गया है। यह क्या है? एक रेसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में
हाल ही में कौन सा देश क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के शासन के समाप्त होने के बाद पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर गणतंत्र देश बन गया है? पूरी तरह ब्रिटेन से अलग होकर एक गणतंत्र देश बन गया, कौन सा? वो बारबाडोस बन गया। कौन सा? तो वह बारबाडोस बन गया है। तो बारबाडोस की राजधानी कहाँ है? तो बारबाडोस की राजधानी है ब्रिज टाउन। क्या है? बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन हो गया। और वेल्स की राजधानी कहाँ है? तो कॉर्डिफ। क्या है? कॉर्डिफ है। कॉर्डिफ क्या? कॉर्डिफ है। और उत्तर मैसेडोनिया की राजधानी क्या है? तो उत्तर मैसेडोनिया की जो राजधानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अस्कोजे है। क्या? अस्कोपजे है। अस्कोपजे है। और जो उत्तरी आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? बेलफास्ट है। कहाँ? बेलफास्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन ने वर्ष 2021 के लिए शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है? तो वह किसे दिया गया? प्रथम को। कौन सा? प्रथम को संगठन, एक प्रथम संगठन ही का ही नाम है जिसे कौन सा पुरस्कार दिया गया? शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन, कौन सी है? दुनिया की जो पहली मलेरिया वैक्सीन का प्रयोग की मंजूरी दी है वो कौन सी है? तो कौन सी है? मॉस्क्विरिस है। कौन सा? इस वैक्सीन को आप जरूर याद रखिएगा, कौन सा वैक्सीन है? मॉस्क्विरिस है। कौन सा? मॉस्क्विरिस है। चलिए कुछ देख लेते हैं कि जो WHO की स्थापना किया गया था वह कब किया गया था? यह 7 अप्रैल 1948 को। कितना? तो यह 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। और WHO का मुख्यालय कहाँ है? वह जेनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक इज क्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह कौन सा राज्य है? वो आपका गुजरात है। कौन सा? तो वह गुजरात है। चलिए देखते हैं। गुजरात में ही एक नेशनल पार्क है, कौन सा है? कौन? गिर नेशनल पार्क है। कौन सा है? तो वह गिर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? तो वह गुजरात में पड़ता है। और इकुबेरियम नेशनल पार्क कहाँ है? तो वह केरल में। कहाँ? वह केरल में पड़ता है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और तडोवा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में। आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस उच्च सदन के नेता नियुक्त किया गया है? जो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसे उच्च सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया? वह पीयूष गोयल को। किसे? तो पीयूष गोयल को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा किया गया? कौन सा संस्थान है? तो यह विरासत संस्थान है। क्या? विरासत संस्थान है जो कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह नोएडा में। कहाँ? यह नोएडा में किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया है? जो इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश वो कौन बन गया? तो बन गया है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है। कौन सा? संयुक्त अरब अमीरात हो गया। चलिए देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड जी के। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है वो कहाँ है? वो आबी धाबी इसका राजधानी हो गया। और कुवैत की राजधानी कहाँ है? तो कुवैत सिटी हो गया। और कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा हो गया। और बहरीन की राजधानी कहाँ है? तो बहरीन की राजधानी मनामा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? क्या है? मिस इंडिया 2021 USA। क्या है? मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? वो बैदोही डोंगरे ने। किसने? तो बैदोही डोंगरे ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया गया है? कौन सा केंद्र है? तो यह भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र, समुद्री मध्यस्थता केंद्र है। वो कहाँ खोला गया? वो आपको गांधीनगर के गुजरात में। कहाँ? गुजरात, गांधीनगर के गुजरात में खोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवा में ट्रांसजेंडर को सरकारी सेवा में 1% का आरक्षण देने की घोषणा की है? वह कहाँ किया गया? कौन सी सरकार के द्वारा? तो वह कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है। कौन सा? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया। चलिए कर्नाटक के बारे में कुछ जानते हैं। कुद्रेमुख जो वन्यजीव अभयारण्य है वो कौन सा राज्य में है? कुद्रेमुख है। क्या? कुद्रेमुख है। वो कौन सा राज्य में? वो कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और कोटगढ़ क्या है? कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कौन सा राज्य में है? तो यह उड़ीसा में पड़ता है। कौन सा? तो यह उड़ीसा में पड़ता है। और नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, जो नागा अर्जुन श्रीसागर नेशनल पार्क है वो कौन सा राज्य में पड़ता है? तो वो आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कौन सा? तो वो आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस संस्थान द्वारा जारी देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड, क्या है? नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वह इफ्को के द्वारा। किसके द्वारा? तो वह इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है।
तो देखते हैं इफको की स्थापना कब किया गया था, तो 3 नवंबर 1900 कितना, तो 3 नवंबर 1967 को। चलिए देखते हैं कि जो NFL का जो NF का क्या हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया। तो इसका जो स्थापना कब किया गया था, तो ये 1974 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल परियोजना की योजना शुरू की गई। क्या है, दुनिया की सबसे लंबी अंडरसी केबल परियोजना का निर्माण की योजना बनाई है, कौन सा कंपनी ने, तो वह गूगल के द्वारा। कौन सा, गूगल ही बना रहा है दुनिया के सबसे लंबे अंडरसी केबल परियोजना पर, तो कौन सा, गूगल के द्वारा। चलिए देखते हैं गूगल का स्थापना कब किया गया था। इससे स्थापना से भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि गूगल का स्थापना कब किया गया, अमेजोन का स्थापना कब किया गया, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट जो भी हो, इसका स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना 1998 में किया गया था। अमेजोन की स्थापना 1994 में किया गया था, और फेसबुक की स्थापना 2004 में किया गया था, और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों को भारतीय दूतावास में वन स्टॉप सेंटर, क्या है, वन स्टॉप सेंटर खोलने की घोषणा किया गया, तो वह किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। कौन सा, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकोलेक्शन ऑफ अ लाइफ, क्या है, बाई मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकोलेक्शन ऑफ अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है मोहम्मद हामिद अंसारी है, जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, मोहम्मद हामिद अंसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे नासकॉम की पहली महिला चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, किसके, तो नासकॉम की जो पहली चेयर महिला है उसे किसे नियुक्त किया गया, वह रेखा मेनन को, किसे, तो वह रेखा मेनन को नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किस यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, तो कौन सी यात्री ट्रेन को, तो वह मिताली राज एक्सप्रेस को, किसे, मिताली राज एक्सप्रेस है जो अब की भारत और बांग्लादेश के बीच चलेगी। चलिए देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के जो बीच की सीमा लगती है वो कितना है, 4906 किलोमीटर, कितना है, तो 4096 किलोमीटर, कितना, तो 4096 किलोमीटर। और यह कितने राज्यों से लगती है, यह 5 राज्यों से लगती है, कितना, तो 5 राज्यों से लगती है। यह आप दोनों को याद रखिए, कितना है, तो 4096 किलोमीटर और 5 राज्यों से यह सीमा साझा करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा के देने हेतु क्या है, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना का शुरुआत किया गया, वह कौन सा राज्य में, तो वह आपको जम्मू कश्मीर में, कहाँ किया गया, वह जम्मू कश्मीर में किया गया है। कितना, तो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो वो बताना है कि वह कौन सा कथन सत्य होगा, तो इसका क्या है, आंसर सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इस इंडेक्स में टोटल 26 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें 4th स्थान किसका रहा था, भारत का रहा था, और प्रथम स्थान किसका रहा था, USA के रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिसंबर 2021 में लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2021 का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया, किसके लिए, तो लोकतंत्र के लिए, किसे, लोकतंत्र के लिए 2021 का जो शिखर सम्मेलन हुआ उसका मेजबानी कौन सा देश ने किया था, तो वह अमेरिका के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, तो वह अमेरिका के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, क्या चीज, एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन केंद्र अनुसंधान कहाँ खोला जाएगा, तो वह अपना पटना में, कितना, वह पटना में खोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था क्या, 11 जुलाई 2021 को जो मनाया गया क्या, तो विश्व जनसंख्या दिवस का मनाया जाता है, तो वह 11 जुलाई को मनाया जाता है, कितना, तो वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जनसंख्या दिवस का थीम क्या था, तो ये था द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलेटरी है, क्या, फर्टिलेटरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक क्या है, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, कोई यह एक विवादित पुस्तक है, क्या, यह एक विवादित पुस्तक है कि सनराइज ओवर अयोध्या के पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके सलमान खुर्शीद है, क्या है, सलमान खुर्शीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत किया गया है,
कौन सा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान का शुरुआत किया गया? तो कौन सा है? तो वृद्धजन पोषण अभियान है। कौन सा? वृद्धजन पोषण अभियान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कौन सा कथन सत्य है? किसके बारे में? तो मिस यूनिवर्स 2021 के बारे में। चलिए देखते हैं इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यह खिताब पंजाब के हरनाज सिंधु ने जीता है। आप इसी नाम को याद रखें। कौन सा? तो हरनाज संधू ने जीता है। यह खिताब जीतने वाली हरनाज संधू भारत की कौन सी महिला है? यह तीसरी नंबर की महिला है। कौन सी? तीसरी नंबर की महिला है। तो इससे पूर्व जो पहली महिला कौन थी? तो सुष्मिता सेन थी। जो सबसे पहली बार जीती थी मिस यूनिवर्स वो कौन थी? तो सुष्मिता सेन थी। और दूसरी बार जो कौन जीती थी? लारा दत्ता 2000 में ये जीती थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा है? तो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षणिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 4 दिसंबर से 5 दिसंबर 2021 को 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कौन सा सम्मेलन है? यह हिंद महासागर सम्मेलन है जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? आबू धाबी में। कहाँ? तो आबू धाबी में किया गया था। चलिए देखते हैं। आबू धाबी की जो मुद्रा है वो क्या है? मुद्रा जो है वो कौन सा है? वो दिरहम है। क्या मुद्रा उनका? दिरहम है। और एक वियतनाम का पूछता है मुद्रा की क्या है? तो इसका मुद्रा क्या है? इसका मुद्रा डोंग है। क्या? डोंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? कौन सा? तो जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल का टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? तो वह अर्जेंटीना ने जीता है। किसने? तो वह अर्जेंटीना ने जीता है। तो चलिए देखते हैं। अर्जेंटीना में जीता है। तो अर्जेंटीना की जो मुद्रा क्या है? वह पेसो हो गया। और उरुग्वे की भी मुद्रा क्या है? वह पेसो ही है। और ब्राजील की मुद्रा क्या है? ब्राजीलियन रियल है। क्या? ब्राजीलियन रियल है। तो देखते हैं ब्राजील में जो घास के मैदान है उसे क्या कहते हैं? उसे हम सवाना कहते हैं। क्या? उसे हम सवाना कहते हैं। जो कैसी घास है? यह उष्णकटिबंधीय घास है। कैसी? तो यह उष्णकटिबंधीय घास है। अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उसे क्या कहते हैं? उसे पंपास कहते हैं। तो यह कैसी घास के मैदान है? यह शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसी? तो शीतोष्ण घास के मैदान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला देश कौन है जिसने गोल्डन राइस को उत्पादन की मंजूरी दी? कौन सा राइस है? तो ये गोल्डन राइस की उत्पादन की मंजूरी दी है वो किस राज्य के द्वारा? तो वह फिलीपींस के द्वारा दिए गए। क्या? तो फिलीपींस के द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की आधारशिला कहाँ रखा गया? कौन सा हवाई अड्डा है? तो जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का जो आधारशिला रखा गया है वो कहाँ रखा गया? वो आपको रखा गया है नोएडा उत्तर प्रदेश में। कहाँ? नोएडा के उत्तर प्रदेश में रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि NTPC REL ने देश की पहली हरित मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता किया है? तो कौन सा है? तो वह लक्षद्वीप हो गया। क्या? नहीं सॉरी लद्दाख है। क्या? सॉरी लद्दाख हो जाएगा। तो देखते हैं लद्दाख के जो उपराज्यपाल कौन है? वो श्री राधा कृष्ण माथुर है। कौन सा? श्री राधा कृष्ण माथुर हो गए। और लक्षद्वीप के जो होते प्रशासक होते हैं वो कौन है? तो दिनेश्वर शर्मा। क्या है? दिनेश्वर शर्मा हो गए लक्षद्वीप के। और जम्मू कश्मीर के कौन है? मनोज सिन्हा राज्यपाल है। और पुडुचेरी के कौन है? तो सौंदर्या राजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया यह किस राज्य में है? कौन सा आर्द्रभूमि है? आप इस आर्द्रभूमि का नाम याद रखिएगा। हैदरपुर आर्द्रभूमि है जो कौन सा राज्य में पड़ता है? ये आपको यूपी में पड़ जाता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है कौन सा? तो वो आनंदीबेन पटेल हो गया। और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? वो कलराज मिश्र होंगे। और आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। कौन? विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। और तेलंगाना के कौन है? तो सौंदर्या राजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अपना क्वेश्चन कि अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ मित्र शक्ति 2021 कौन सा है? तो मित्र शक्ति 2021 संयुक्त अभ्यास जो किया गया है वो किसके साथ किया जाता है? तो वो श्रीलंका के साथ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि UAE के साथ मेजर जनरल को अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? वह किसे नियुक्त किया गया? तो वह नियुक्त किया गया अहमद नसीर अल रईसी को। किसे? तो अहमद नसीर अल रईसी को इंटरपोल का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 21-30 की घोषणा की है? कौन सी जनसंख्या नीति है? वह 21 से लेकर 30 तक कार्यगर रहेगी। कब? कौन सा राज्य के द्वारा? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग क्या है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो वह किस देश में किया जा रहा है? तो वह सिंगापुर में किया जा रहा है। कहाँ? वह सिंगापुर में किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया था? कौन सा? 2021 में 13वें नंबर का जो ब्रिक्स सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो वह अपना प्यारा सा भारत के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी उत्तरी अमेरिका को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। वह उत्तरी अमेरिका का वह कौन सा देश है जिसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? वह कौन सा देश है? अल सल्वाडोर हो गया। क्या? अल सल्वाडोर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग क्या है? दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है। वह कौन सा है? वह हो गया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। कौन सा? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जापान ने किस शहर के सहयोग से भूरे कोयले हाइड्रोजन उत्पादन करने की शुरुआत किया गया? तो किसके सहयोग से? तो वह ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। कौन सा? तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में ये क्या है? एक ओपेरा हाउस है। जो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ओपेरा हाउस कहाँ है, तो वह ऑस्ट्रेलिया में है। और क्रेमलिन कहाँ है? तो वह मॉस्को रूस में पड़ता है। कहाँ? वह मॉस्को रूस में पड़ता है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। और पेरिस में क्या है? यूनेस्को का मुख्यालय। कहाँ? तो पेरिस में ही यूनेस्को का मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना 1945 में किया गया था। कहाँ? यूनेस्को की स्थापना 1945 में किया गया था। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो होता है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि लद्दाख प्रशासन द्वारा क्या है? लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो वह कब तक रखा गया? तो वह 2025 तक रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पहली बार किस राज्य में मोनक फ्रूट की खेती शुरुआत की गई? तो कौन सा फ्रूट की? तो मोनक फ्रूट की जो खेती शुरुआत किया गया वह कौन सा राज्य में किया गया? तो वह आपको किया गया हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में किया। चलिए हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। बड़ा लाजला जो दर्रा है वह कौन सा राज्य में है? वह हिमाचल प्रदेश में है। और दीफू दर्रा कौन सा राज्य में? तो यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। एक नाथुला और एक जेलेपला दर्रा है जो कौन सा राज्य में? तो वह सिक्किम राज्य में है। और माना नीति और लेपुलेख दर्रा कौन सा राज्य में पड़ता है? यह तीनों जो दर्रा है यह उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा? सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस पोर्टल को जरूर याद रखिएगा। कौन सा पोर्टल है? सेहत ओपीडी पोर्टल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया? कौन सा है? तो पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है वह कौन सा राज्य में किया गया? वह किया गया आपको उत्तराखंड में। कहाँ? तो उत्तराखंड में किया गया है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का जो वीडियो हम लोग बनाते हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि इस तरह का वीडियो आप कहीं भी रह कर उसे देख सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है तब इसे देख सकते हैं। क्योंकि इस तरह का जो वीडियो होता है जिसमें हम इस वीडियो में बताया आपको करेंट के साथ जितना भी महत्वपूर्ण इससे रिलेटेड जीके होता है उसको भी बताते चलते हैं, जिससे यह होता है कि आपका करेंट भी मजबूत होगा और जीके भी मजबूत होता चलेगा। तो चलिए देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके के बारे में। उत्तराखंड में ही क्या है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। और बेबीनाथ पक्षी अभ्यारण्य कौन सा राज्य में पड़ता है? बेबीनाथ जो पक्षी अभ्यारण्य है वह कौन सा राज्य में पड़ता है? वह केरल में पड़ता है। वह कहाँ? केरल में पड़ता है। और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है वो कौन सा राज्य में? तो वह गुजरात में पड़ता है। और रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कौन सा राज्य में? क्या है? रंगनाथिट्टू जो पक्षी अभ्यारण्य है यह कौन सा राज्य में? तो यह कर्नाटक राज्य में। चलिए दोस्तों आज ने हमने 50 क्वेश्चन का टोटल करेंट अफेयर्स किया इसका सीरीज। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।